हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। देखो, आप लोगों के जो कमेंट रहते हैं उसी में से मैं रैंडम कमेंट या फिर जो मैक्सिमम कमेंट होते हैं उसके आधार पर वीडियो बनाता हूं। तो कुछ ऐसे ही पॉइंट मैंने आज के इस वीडियो में लिए हैं। सबसे पहले तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा नंबर लाने से जो है कोई पर्टिकुलर पोस्ट आपको मिल जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, ग्रुप डी की जॉब लोकेशन कैसे डिसाइड होती है, किस एरिए में किस स्टेशन पर आपको जॉब मिलेगी, कैसे डिसाइड होता है और कौन डिसाइड करता है, ये आपको बताऊँगा। और क्या किसी कंडीशन में आप अपने घर के आसपास पोस्टिंग ले सकते हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। डीवी और मेडिकल एक साथ होता है या फिर अलग अलग होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो है पोस्ट अलॉटमेंट को लेकर, कि सर मैंने ये प्रेफरेंस भरी है, मुझे पोस्ट अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी पोस्ट मिलेगी। इस तरह की जो बातें हैं वो आप लोग अक्सर पूछते हैं। अपनी पसंद की पोस्ट क्या आपको मिल सकती है, नहीं मिल सकती, सारे पॉइंट इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। देखो, टेक्स्ट बुक के बारे में आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक की बचत का चरखा सेल अभी चल रही है। 9 तारीख से 11 तारीख तक ये वैलिड है। अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप यहां पर इस सेल में भाग ले सकते हैं। इनका जो ईयरली पास था वो 399 का था, फिर वो 360 का हुआ, लेकिन अभी वो आपको 324 में मिल जाएगा। साथ ही आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक से क्लिक करके और EG10 कोड का यूज करके इसको परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट जरूर करें। सबसे पहले बात करेंगे कि ज्यादा नंबर वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको कौन सी पोस्ट मिलती है। देखो, ये सवाल बहुत बार स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाता है कि सर किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको ज़्यादा नंबर लाके किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे आपको रखा जाएगा या फिर कोई पर्टिकुलर पोस्ट आपको मिलेगी। ठीक है ना। जो पोस्ट आपको मिलती है वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलती है। अभी वीडियो के आगे आपको मैं डिटेल में भी बताऊंगा। ठीक है ना। तो पहला सवाल यही था कि क्या सर ज़्यादा नंबर लाने पर कोई अच्छी पोस्ट मिल सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 चीज़ों पर आपकी पोस्ट डिपेंड करती है, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा सवाल है कि सर ग्रुप डी में जॉब लोकेशन कैसे मिलता है। देखो, जो जॉब लोकेशन होता है ना, जैसे आपने अगर नॉर्दर्न रेलवे से फॉर्म भरा है, यानी कि दिल्ली जोन जिसको आप बोलते हैं या फिर चंडीगढ़ जोन जिसको बोलते हैं, तो उसमें आपके डिविजन्स होते हैं। तो जिस टाइम पर आपका डीवी होता है ना, तो डीवी के टाइम पर आपसे 5 जो डिवीजन है उसकी प्रेफरेंस भराई जाती है, यानी कि 5 डिवीजन होते हैं उस फॉर्म में। उस पर आपको नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करके इस तरह से भरना होता है। जो प्रेफरेंस में आप 1 नंबर पर रखेंगे वो आपकी प्रायोरिटी होगी। जैसे अगर मैं बात करूं, जो आपका नॉर्दर्न रेलवे में 5 डिवीजन आते हैं, जैसे अंबाला डिवीजन हो गया, दिल्ली डिवीजन हो गया, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद, ये 5 डिवीजन इसमें आते हैं। अब इन डिवीजन में भी क्या होता है, आगे सब स्टेशन होते हैं। जैसे अंबाला डिवीजन में क्या है, बहुत सारे स्टेशन होते हैं। तो जब आप प्रेफरेंस भरेंगे, मान लो कि आप नॉर्दर्न रेलवे से एग्जाम दिए और डीवी में आपने प्रेफरेंस भरा, नंबर 1 पर अंबाला डिवीजन, नंबर 2 पर दिल्ली डिवीजन। ठीक है ना। तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी पहले अंबाला डिवीजन के स्टेशन पर। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी जॉब लोकेशन डिसाइड होती है। अब दूसरा सवाल यहीं से निकलता है कि सर क्या घर के पास में पोस्टिंग मिल सकती है। देखो, वैसे तो मैंने ये देखा है नॉर्मली कि घर के पास पोस्टिंग बहुत कम लोगों को मिलती है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर रूल मैं आपको बता देता हूं। आप घर के पास पोस्टिंग ले सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है उसके लिए। मान लो कि आप घर में अकेले हैं, आपका कोई बड़ा भाई या फिर फैमिली में सिर्फ देख रेख करने वाले आप ही हैं, आपके पेरेंट्स बीमार रहते हैं या कोई भी ऐसी जेन्युइन अगर प्रॉब्लम है, तो वो आप डीवी के टाइम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन जैसा मैंने रेलवे के रूल्स को पढ़ा है, जो रेलवे की आप कह सकते हैं कि इनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको मैंने पढ़ा है, तो उसमें ये बातें दी गई है कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स बीमार हैं, उनकी देखरेख करने वाले आप एकमात्र हैं, तो आपको प्रॉपर उनका मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा। वो मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के चांसेस बनते हैं कि आपको जो है अपने घर के आसपास जॉब लोकेशन मिल सकती है, लेकिन इसमें 1% ही चांस होते हैं कि ऐसा मिले। अदरवाइज घर के आसपास में पोस्टिंग मैंने नहीं देखी है। 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक आपकी पोस्टिंग स्टार्टिंग में भी हो जाती है। तीसरा सवाल आता है कि सर क्या डीवी और मेडिकल एक साथ होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रुप डी का डीवी मेडिकल होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि पहले आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है। अगर सेम डे में आपका डीवी कंप्लीट हो जाता है तो आपको मेडिकल के लिए भेज देते हैं रेलवे के हॉस्पिटल में, क्योंकि जो मेडिकल होता है रेलवे का वो रेलवे हॉस्पिटल में ही होता है। तो अगर टाइम बचता है तो आपको सेम डे भेज देते हैं, अदरवाइज आपको नेक्स्ट डे बोल दिया जाता है कि आपको उस वाले हॉस्पिटल में जाना है अपना मेडिकल कराने के लिए। तो कुछ स्टूडेंट का सेम डे पर भी हो जाता है। वैसे सेम डे पर कम ही होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डीवी होता है, उसके बाद टाइम नहीं बचता है, तो नेक्स्ट डे फिर या फिर 1-2 दिन छोड़ के जो है आपका मेडिकल हो जाता है। लेकिन फिर भी है कि 2-3 दिन में आपकी दोनों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। लास्ट सवाल था हमारा कि पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्ट अलॉटमेंट के लिए 3 चीजें मैटर करती हैं। पहले आपके नंबर कितने हैं, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कितना है और आपकी प्रेफरेंस क्या है। देखो, इसको समझो एग्जांपल के माध्यम से।
मान लीजिए दो स्टूडेंट है, आपके नंबर है 80, दूसरे के नंबर है 75, ठीक है ना। तो 80 वाला जो है वो ऊपर है, तो पहले उसका मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा। मान लो कि उसने नंबर 1 प्रेफरेंस पर पॉइंट्समैन भरी है, उसके नंबर आपसे ज़्यादा है और वो उस मेडिकल स्टैंडर्ड को क्लियर कर रहा है, तो पॉइंट्समैन की पोस्ट उसको मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है तीनों चीज़ों के आधार पर आपको एक पोस्ट दी जाती है। ऐसा जरूरी नहीं कि प्रेफरेंस में जो आपने नंबर 1 पर भर दिया वही आपको मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ट्रैकमैन आपने 9वें 10वें नंबर पर भरी है तो हो सकता है कि आपको ट्रैकमैन भी मिल जाए। इसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड होता है कि कितने आपके नंबर हैं, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाता है, फिर मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाता है, प्रेफरेंस देखी जाती है, नंबर ऑफ वैकेंसी देखी जाती है, काफी चीजों को मिलाकर जो है आपकी एक पोस्ट डिसाइड होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आखिरी सवाल है कि क्या हम अपनी पसंद की पोस्ट ले सकते हैं। तो देखो इसका कोई डायरेक्टली तरीका नहीं है, डायरेक्टली आप अपनी पसंद की पोस्ट नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक इनडायरेक्ट तरीका होता है। मान लो कि आपको किसी कारण से ट्रैकमैन की पोस्ट मिल गई, ठीक है ना। उसके बाद होता क्या है कि जब आप म्यूचुअल ट्रांसफर लेते हैं, यानी कि अगर आप जहां पर अलॉट हुआ है आपको स्टेशन, वहां से अगर आप म्यूचुअल लेते हैं किसी और के साथ और वो किसी दूसरी पोस्ट पर है, मान लो कि वो पॉइंट्समैन की पोस्ट पर है और वो भी एग्री कर जाता है कि वो आपके साथ म्यूचुअल लेने को तैयार है, तो पॉइंट्समैन की पोस्ट आपको मिल जाती है, ट्रैकमैन की पोस्ट उसको मिल जाती है। एक तो ये तरीका है अपनी पोस्ट को चेंज करने का, बाकी इसके अलावा कोई खास तरीका नहीं है। जो पोस्ट आपको मिलती है उसी पर आपको काम करना होता है। और मैं आपको बता दूं, रेलवे म्यूचुअल बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आप कहेंगे तो इसके रिगार्डिंग भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितनी इंफॉर्मेशन आपको मिली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।